Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. सॉरी इतने देर बाद आने के लिए, बट मैं थोड़ा सा बिजी थी अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम में। सो जैसे कि JKPSC 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ था लेक्चर पोस्ट के लिए, उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। रिटन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट आउट हो गया है। ठीक है, और सबसे पहले तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आई want to congratulate you all जिनका भी रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है, उन सबको बहुत सारी गुड विशेस एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर इंटरव्यू के लिए। एंड जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है उनको मैं एक ही बात बोलूँगी कि डोंट लूज होप, है ना, क्योंकि ये कोई आखिरी एग्जाम नहीं था आपकी लाइफ का। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स और आएंगे, हो सकता है डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और डिसाइड किया हो, है ना। सो डोंट लूज होप, अपनी जो भी प्रिपरेशंस हैं वो आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप जिस लोगों को इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है ना, तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि मैम ड्रेस कोड क्या होगा। ठीक है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, राइट। तो लड़कों के लिए तो बड़ा सिंपल है ड्रेस कोड, है ना। लड़कों के लिए वो सिंपल ड्रेस कोड है कि आप फॉर्मल पहन लीजिए, पैंट कोट। लड़कों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मल पैंट कोट पहन लीजिए। ठीक है, फॉर्मल पैंट कोट डाल लीजिए आप, दैट इज अ वेरी सिंपल ऑप्शन। ठीक है, विथ टाई। ठीक है, और दूसरी चीज, जब भी आप पैंट कोट जो आप डिसाइड करते हो ना अपना, वो एक सॉलिड कलर होना चाहिए। सॉलिड कलर का मतलब होता है कि एक ही कलर का हो, लाइक ब्लैक पैंट कोट विद द वाइट शर्ट। ठीक है, ब्लू पैंट कोट ले लो आप। ठीक है, देन बीच कलर यू कैन चूज, कोई टैकी कलर्स मत चूज करना। ठीक है, तो दैट योर ड्रेस कोड विच शुड बी द वेरी फॉर्मल, योर बेल्ट, योर शूज, एवरीथिंग शुड बी वेल प्रॉपरली ड्रेस्ड। ठीक है, अब आती है लड़कियों के लिए, है ना, वुमेन्स के लिए क्या होगा। ठीक है, अब वुमेन्स को पैंट कोट नहीं डालना है बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट इंटरव्यूज के लिए नहीं जा रहे हो। ठीक है, यू कैन चूज अ साड़ी। ठीक है, एंड अ सूट। ठीक है, अब जैसे कि हम JNK के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो आप सूट ज्यादा प्रेफर कर सकते हो ओवर दी साड़ी। बट अगर आप साड़ी भी वेयर करते हो, जैसे अब सर्दियां हैं, ठीक है, विंटर्स हैं, तो साड़ी के ऊपर आप ब्लेजर वेयर कर सकते हो। ठीक है, साड़ी, बट देखो जब भी अगर आप साड़ी पहन रहे हो ना, तो साड़ी पहन के ना प्रैक्टिस जरूर कर लेना, चलने की, उठने की, बैठने की, कि आप कॉन्फिडेंट लगो। जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो ना, आप उसमें कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप जो भी ड्रेस पहनते हो, कोशिश करो कि अगर आप साड़ी लेते हो तो आप कॉटन साड़ी लो। कॉटन साड़ी ले सकते हो बिकॉज कॉटन साड़ी को कैरी करना अच्छा लगता है और एक काफी अच्छी फॉर्मल लुक आती है उसके अंदर। ठीक है, कोई चमकीली दमकीली साड़ी मत पहन लेना। ठीक है, और कोई भी ऐसी रिवीलिंग साड़ी तो बिल्कुल मत पहनना। योर ब्लाउज शुड बी प्रॉपर स्टिच्ड। ओके, ब्लाउज अगर जो आपकी स्लीव्स हैं, कोशिश करो फुल स्लीव्स लो। ठीक है, फुल स्लीव्स पहनो। ठीक है, और अगर आप सर्दियां विंटर्स है ना, जैसे कि अभी, उसके ऊपर ब्लेजर पहन लो, उससे आपकी बड़ी अच्छी फॉर्मल लुक आएगी। ठीक है, इवन यू कैन वेयर ब्लेजर ओवर द सूट। ठीक है, सूट के ऊपर ब्लेजर पहन सकते हो। सूट भी अगर आप पहन रहे हो ना, तो वो सॉलिड कलर का होना चाहिए, मतलब चूज वन कलर। ठीक है, अगर ब्लैक है तो पूरा ब्लैक लो, व्हाइट है तो पूरा व्हाइट लो, मतलब ऐसे वन कलर का, तो उससे एक फॉर्मल लुक आती है आपकी। ब्लेजर पहन लो, ऊपर से आपका दुपट्टा प्रॉपर से होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी कोशिश करो कि जो आप सूट पहन रहे हो ना, विंटर सूट्स आप प्रॉपर पहन सकते हो, उसमें भी चमक दमक मत लो। ठीक है, आपकी एक फॉर्मल लुक आनी चाहिए। समझ आ रही है बात। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, उससे पहले अपनी प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपके एंट्रेंस, जो आपका रूम का जो एंट्रेंस होगा, उससे आपका मतलब जहाँ पे आपने इंटरव्यू देना, उसमें थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस होगा। तो वो आपका एक वॉक, आप कैसे वॉक करके आ रहे हो, किस कॉन्फिडेंस से वॉक करके आ रहे हो, वो सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, हो सकता है आपको अच्छे ड्रेसअप के लिए प्लस पॉइंट ना मिले, बट हो सकता है आपके गंदे ड्रेसअप के लिए नेगेटिव मार्क्स हो जाए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है
कि जो आपका रिटन एग्जाम तो हो गया है, अब मैं इसकी कोई बात तो नहीं करूंगी। रिटन एग्जाम जो है वो आपके 78 पॉइंट्स में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है आपका 12 मार्क्स का, ठीक है। 12 मार्क्स को डिवाइड किया 5 एंड 7 में, ठीक है। 5 मार्क्स आपके डेमोन्स्ट्रेशन के होंगे, ठीक है, एंड 7 पॉइंट्स आपके वाइवा वॉइस के होंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा, आपको एक व्हाइट बोर्ड दे देंगे, ठीक है, आपको एक व्हाइट बोर्ड दे देंगे, ठीक है, और आपको एक कोई भी टॉपिक दे देंगे और कहेंगे उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब मान लो, अब ना तुम लोग गूगल हो ना मैं गूगल हूं, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक अगर आपको कोई दिया जाता है, तुमको उसको सोचने में टाइम लगा, ऐसा तो नहीं है मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो और तुमने बोला फटाक से रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दी, नहीं भाई, टाइम लगता है। तो यू कैन जस्ट आस्क द पैनल कि कैन आई टेक अ मिनट, बड़े प्यार से बड़े आराम से उनसे पूछो कैन आई टेक अ मिनट, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, कोई आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं देंगे, वो आपको 1 मिनट देंगे, आप सोचो कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको एक व्हाइट बोर्ड दिया जाएगा। अब घर पे तो व्हाइट बोर्ड चलो नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, कोई भी एक चार्ट वगैरह ले लो, ठीक है, या आपके किसी भी मतलब टाइल्स वगैरह अगर हैं, ठीक है, तो चार्ट ले लो। जैसे अब जो भी तैयारी कर रहा हो तो उसके घर में इंडिया का मैप वगैरह तो होता ही है ना, तो उसके मैप के पीछे वाइट स्पेस होती है ना, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो उस पे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंट, बिकॉज पढ़ना आसान है, ठीक है, तुमने पढ़ा, तुम्हें सब कुछ आता है, बट पढ़ाना इज नॉट अ इजी टास्क, है ना। लगता है कि टीचर बनना बहुत आसान है, पर टीचर बनना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज टीचर को हमेशा अपने फेस पे एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, एक मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखना पड़ता है, ठीक है। टीचर कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है यार ये कैसे हो गया, मतलब घबरा नहीं सकता, नर्वस नहीं हो सकता, उसको अगर नर्वसनेस हो भी रही है पर उसको शो नहीं करनी होती है। समझ आ रही है बात? तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लो यार पहले, क्योंकि अभी जोलॉजी वालों के लिए डेट तो नहीं आई है ना कि कब इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू से 10 दिन पहले डेट आएगी, मतलब आपको 10 दिन का गैप तो मिलेगा, तो मतलब अभी से मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी टॉपिक्स पकड़ो, उस टॉपिक्स को छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, कोई आधे घंटे का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देना है तुम्हें, 5-7 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, ठीक है, ताकि वो तुम्हें चेक करना चाहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है टीचर बनने की कि नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में वो बात है कि नहीं है, कि तुम एक टीचर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। बात समझ आ रही है? तो एक व्हाइट बोर्ड दे देंगे और तुम्हें एक टॉपिक देंगे, तुम्हें कहेंगे वो एक्सप्लेन करो, ठीक है, तुम्हें वो टॉपिक एक्सप्लेन करना है, और कोशिश करना जो भी टॉपिक तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उसको फ्लो चार्ट्स में एक्सप्लेन करो, उसे डायग्राम के बेसिस पे एक्सप्लेन करो, ताकि तुम्हारा एक पॉजिटिव जो मतलब फीडबैक है ना वो उनको मिले। समझ आ रही है बात कि हाँ भाई टीचर है, समझा रहा है, और जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, मतलब मान लो पैनल बैठा है जिसको आता ही नहीं है कुछ भी, और तुम उसको समझाने बैठे हो, उस पैनल को समझ आ जाए कि यार इस बंदे ने बड़ा सही पढ़ाया है ना। अब जैसे तुम लोग मुझसे पढ़ते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि तुम्हें फ्लो चार्ट्स में डायग्राम्स के बेसिस में समझाऊं, ठीक है, ताकि तुम्हें अगर कुछ नहीं भी आता है तो भी तुम्हें वो टॉपिक बड़ा आसान लगे, ठीक है। और जोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो प्लस पॉइंट होता है यार, डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स बना के तो तुम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, ना कि मैं सिर्फ जोलॉजी में, बाकियों के लिए भी बोलती हूँ, इकोनॉमिक्स बॉटनी केमिस्ट्री जो भी हैं, उन बच्चों के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि आप जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करते हो उस चीज को आसान बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, चीजों को घुमाओ मत, ठीक है, टू द पॉइंट आ जाओ, ठीक है, जो टॉपिक दिया उसको टू द पॉइंट आ जाओ, उसको खिचड़ी बना के घुमा फिरा के मत खिलाने की कोशिश करना, ठीक है, वरना तुम्हारा एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा उनके आगे। ठीक है, पहली चीज हो गई कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देनी। अब तुम पूछोगे मैम डेमोन्स्ट्रेशन में टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो बेटा मैं तुम्हें सबसे पहले यही बात करूंगी कि 10+2 के जो टॉपिक्स है ना वो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। रीड द 10+2 टॉपिक्स इजीली, लाइक रिप्रोडक्शन, जोलॉजी वालों के लिए बात कर रही हूँ, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तुम्हें जोलॉजी वाले हो तो तुम्हें रिप्रोडक्शन प्लांट्स मत पढ़ो, एनिमल्स पढ़ो, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो, ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ो,
ठीक है, माइक्रोब्स वाला टॉपिक पढ़ो, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है, 10+2 वाले टॉपिक्स बता रही हूँ मैं, इन्वायरमेंट वाले टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है, एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी जो फ्रॉग वगैरह कॉकरोच वगैरह की है, ठीक है, वो पढ़ लो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे जहां से आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। क्लियर हुई बात? ठीक है। और जिन बच्चों का पीएचडी है, जिन बच्चों का पीएचडी है, तो आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। हो सकता है आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो वो स्पेशलाइजेशन आपके टिप्स पे होने चाहिए। उस टॉपिक पे आप अच्छे से पढ़ के जाओ, उस पे उसको एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे पढ़ लो, ठीक है, डायग्रामेटिक तरीके से पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करो, तो रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करना ना 2 मिनट का काम है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फटाफट से बताया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन बताया, उसकी इक्वेशंस बताओ, ठीक है, फिर आप फ्लो चार्ट में रेस्पिरेशन का पूरा बता दो कि कहाँ से नो से जाती है, फिर आपके लैरिंक्स, फेरिंक्स, लंग्स, ब्रोंकियोल्स वगैरह ये सब उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। मतलब इस तरह से आप एक्सप्लेन करो ना, कोई कहानी बना के, मतलब एक फ्लो चार्ट में सारा एक्सप्लेन कर दो। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब आता है वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका टॉपिक्स, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, प्लस आपके करंट इवेंट से रिलेटेड। देखो अब करंट इवेंट्स तुम्हें सारे नहीं पढ़ने हैं, देखो मेन मेन हेडलाइंस पढ़ लेना। जब भी तुम इंटरव्यू देने जाते हो ना, आज से लेके तब तक एक मेन मेन हेडलाइंस पढ़ लेना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। बट यहाँ से क्वेश्चन कम आ सकते हैं, बट तुम्हारे टॉपिक पे वो ज्यादा फोकस करेंगे, बट फिर भी तुम अपने करंट इवेंट्स को मेन मेन हेडलाइंस जो है वो पढ़ सकते हो। समझ आ रही है बात? तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू, ठीक है। अब देखो तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तुमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता, बिकॉज सबको हर चीज नहीं आती है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन में जो टॉपिक दिया जाए तुम्हें नहीं आता, तुम सिंपल बोल सकते हो कैन यू चेंज माई टॉपिक, बट अपना रूड बिहेवियर नहीं दिखाना है, एकदम पोलाइटली तुम पूछ सकते हो कैन यू चेंज माई टॉपिक, कैन यू गिव मी दी सम अदर टॉपिक। समझ आ रही है बात? और अगर वाइवा वॉइस में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो तुम सिंपल बोल दो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी जो सिलेक्शन हुई हैं वो लोग सॉरी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम इस तरह से बोल सकते हो, इंस्टेड वहां पे स्टक रहने से, एकदम नम होने से, इसे बुत बनने से अच्छा है कि तुम लोग सॉरी बोल दो, है ना। तो सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बिकॉज हर किसी को हर चीज नहीं आती। दूसरी बात आती है कि पैनल। देखो पैनल क्या है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 2 पैनल्स थे, ठीक है, 2 पैनल्स थे, पैनल 1 एंड पैनल 2, ठीक है। अब तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे पास कौन सा पैनल आता है, चिट्स वगैरह डालते हैं तो तुम्हारे चिट जो उठाओगे उसमें जो भी पैनल होगा वो तुम्हें पैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो पैनल तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। अब पैनल में क्या हो सकता है, जेकेपीएससी के मेंबर्स होंगे, ठीक है, प्लस होंगे एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, जिनको जैसे कि प्रोफेसर्स वगैरह, जो तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो क्वेश्चंस वो तैयार करके आए होते हैं कैसे भी, ठीक है। तो ये मैं समझ रहा हूँ उनको कुछ नहीं आता, उनको आता होगा, वो एक्सपर्ट्स वहां बैठे होंगे। तो इसलिए जब भी तुम अपना कोई भी टॉपिक दे रहे हो तो बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े अच्छे से, जितना आता है उतना बताओ, ठीक है। कहानियां मत भूलना वहां पे, बिकॉज जोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, बॉटनी के स्टूडेंट्स हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो यार, तुम्हारा जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। जो पूछा है उसको डायरेक्टली बताओ, घुमा फिरा के मैं बताओ, वरना तुमने कहानी पहले सुना दी और लास्ट में जो काम की बात है वो बोली कोई नहीं सुनेगा तो सब बोर हो जाएंगे, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट है, ठीक है, सो हम लोग जो है लाइव आएंगे, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। कल हम एक लाइव मीटिंग शेड्यूल करेंगे, ठीक है, एट शाम को करें, ठीक है, शाम को करते हैं 7 बजे, ठीक है, 7 PM, 7 PM हम एक लाइव मीटिंग शेड्यूल करेंगे टुमारो। कल क्या है, 13 दिसंबर, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊं और आप लोग के क्वेश्चंस को लाइव ही सॉल्व करूं, डाउट जो भी हैं उनको आंसर करूं, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना इस लेक्चर के नीचे, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करना, ठीक है, दैट यू वांट लाइव। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्ड मिलेगा, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैं लाइव आऊंगी और आपके डाउट्स को आंसर करूंगी। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।